फिल्म की शुरुआत में किसी ने छोटे पत्थरों को काटा और दफन किया, और यहाँ से दृश्य को भेजा और दिखाया जाता है एक वैज्ञानिक नामक मार्टिन, जो जंगल के बीच में सरकार द्वारा बनाए गए अनुसंधान क्षेत्र में जाता है। हमें पता चलता है कि इस समय दुनिया में एक अजीब महामारी फैल गई है, जिसके कारण आधे लोगों की मौत हो गई है। भूमि पर खाने की कमी भी है। सरकार को बचे हुए फर्टाइल भूमि से अधिक अनाज उगाने का तरीका खोजना है, और दुनिया में बचे हुए लोगों के लिए खाने की समस्या समाप्त हो जाती है। मार्टिन भी इस अनुसंधान के लिए यहाँ आया था। सबसे पहले उसका कुछ शारीरिक परीक्षण किया जाता है। जॉन लिखेगा कि उसे भी महामारी के वायरस से संक्रमित नहीं है। परीक्षण को साफ करने के बाद वह अपने मार्गदर्शक आल्मा से मिलता है, जो उसे उस भाग की ओर ले जाती है जहां उसने अनुसंधान करना था। वहां एक घर में एक चित्र था जहां मार्टिन ने ठहरा था, जिसमें जंगल में खड़ी देवी को मनुष्यों के लिए बलिदान दिया जा रहा था। जब उसने आल्मा से इस बारे में पूछा, तो आल्मा कहती है कि पुराने लोग मानते थे कि इस जंगल में एक देवी है। उसे खुश करने के लिए वे मानवों को बलिदान देते थे, और वह प्राकृतिक संरक्षण करती थी। लेकिन अब यह बस बच्चों को सुनाने की कहानी है। वैसे मार्टिन यहाँ आया न केवल अनुसंधान के लिए, बल्कि वह यहाँ किसी को ढूंढने भी आया था। जंगल में जाते समय उसने अपनी मार्गदर्शिका आलमा को अपनी साथी ओलिविया के बारे में बताया, जिसके साथ उसने बहुत सारे अनुसंधान किए थे। वह सचमुच एक बहुत होशियार लड़की थी। वह इस जंगल में लंबे समय से अनुसंधान कर रही थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसका कोई पत्र नहीं मिला था। जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे एक टूटी फूटी बछड़ी पाते हैं। आल्मा कहती है कि एक परिवार इस जंगल में आया था। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। सोचते हैं कि शायद उन लोगों की मौत हो गई होगी। तब वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। रात के पहले ये लोग फिर से शिविर लगा लेते हैं, और इस रात किसी ने उन पर हमला किया। मुझे नहीं पता कि कौन हमला किया। उनकी आंखों में सिर्फ चमकीली रोशनी थी। वे इतना मारे गए कि वे अहम हो गए। जब वे होश में आते हैं तो उन्हें लूट लिया गया था। उनके पास जूते भी नहीं थे। जब ये लोग जूते के बिना आगे बढ़ते हैं तो मार्टिन के पैरों में एक बहुत गहरा कट है। वह उसके पैरों पर बैंडेज बांधती है और उसे एक डंडे देती है, जिससे वह जंगल में आगे बढ़ सकता है। और जब वे आगे बढ़ते हैं तो वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां कोई आवाज नहीं थी। वहां शांति थी, हवा की आवाज भी नहीं थी। और अचानक एक आदमी उनके सामने आता है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं। आदमी कहता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बस इस लड़की को घायल देखा था तो मैं तुम्हारे पास आया। उसने कहा कि मेरे पास कुछ जूते हैं, तो मेरे शिविर में आओ, मैं तुम्हें जूते दूंगा। वे दोनों ध्यान देते हैं कि इस आदमी के पास बहुत सारी चीजें थीं। शायद वह यहाँ लंबे समय से रह चुका था। उसने मार्टिन के पैरों पर दी गहरी चोट को देखा, जो बहुत गहरी थी। तो उसने उसके पैरों में डंडे डाले, उसे जूते पहनाए, भोजन और पानी भी दिया। आखिरकार कुछ मीठा पीने के बाद वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। यह हमें बताता है कि यह आदमी भी अच्छा आदमी नहीं है। कुछ खास कारण के लिए उसने उन दोनों को अपने शिविर में ले आया। उसने उन्हें मृतक लोगों की तरह के कपड़े पहनाए और उनकी तस्वीरें खींचीं। जब वे दोनों होश में आते हैं तो उन्हें एक कुर्सी पर बांध लिया गया था। वह उस आदमी से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है। आदमी उन दोनों को जंगल के बीच में ले जाता है और उन्हें बताता है कि इस जंगल में एक अजीब शक्ति है, एक देवी, और मैं उससे बात कर सकता हूँ। और एक मजेदार बात बताता है, तुम्हारे यहाँ आना कोई योग्यता नहीं है, तुम्हें यहाँ लाया गया है। इसके बाद सब कुछ के बाद वह मार्टिन को बताता है कि तुम्हारे पैर की चोट बहुत गंभीर है, तुम्हारे संक्रमण के उंगलियों तक पहुंच गया है, जिसे मुझे काटना पड़ेगा। मार्टिन और आल्मा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और अपने एक्स से मार्टिन के पैर की 2 उंगलियां काट लेता है। मार्टिन इतने दर्द में था कि वह बेहोश हो गया। अब वह उसे यहाँ से बाहर ले जाता है। उसने उसे अजीब कपड़े पहनाए, उसके चारों ओर अजीब चीजें रखी, जैसे कि अब मार्टिन का बलिदान करने जा रहा है। दूसरी ओर आल्मा अपनी कुर्सी के पास लेटी हुई तलवार को मुश्किल से पाती है। उसे खुद को रिहा कर लिया जाता है और मार्टिन को बचाने के लिए बाहर जाती है। मार्टिन को मरने का समय आ गया था। वह तेजी से उसके आंख को आकर्षित करती है और फिर उसे मार देती है। मार्टिन का जीवन अब बच गया था। हालांकि ओलिविया के पति की मौत के कारण यहाँ अजीब धुंध फैल गई थी। इस धुंध से आल्मा को फिर से हल्लुसिनेशन होने लगता है। उसे अजीब विचार आते हैं और वह बेहोश हो जाती है।
जब वह होश में आती है तो वह पूरी तरह से बदल गई होती है। उसके सामने ओलिविया थी, जो जमीन पर गिर गई थी जैसे कि उसे एक अजीब ताकत ने मुक्त किया गया हो। और वह ताकत अब आल्मा के पास आ गई थी। अजीब टोन में वह मार्टिन से कहती है, मुझे तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाने दो। कहानी का अंत में हमें यह दिखाया गया कि आल्मा ने मार्टिन की हत्या के बारे में बात नहीं की। इसका यह मतलब था कि उस ताकत ने अब प्राक